नमस्कार, मैं रानी शेख, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन। 9 अप्रैल को जयपुर में हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग रही थी, जिसमें हम लोगों ने राजस्थान की कुछ प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों की नियुक्ति की है। उनके लेटर अभी फ़िलहाल हम लोगों ने नहीं दिए हैं और कुछ लोगों के अभी नाम बाकी है, इस कारण से अभी हम लोगों ने लेटर नहीं दिए हैं। तो कार्यकारिणी का गठन किया गया, प्लस में मुख्य जो मीटिंग का उद्देश्य था वो ये था कि हमारे केबीसीएल का जो केस लग चुका है, उस केस के लिए अब लोगों को उस केस में कैसे जोड़ा जाए उसकी तैयारी थी। तो जो कार्यकारिणी गठित की गई है वो लोग अपने लोकल क्षेत्र में मीटिंग करके जो लोग केस में शामिल होना चाहते हैं उनको क्या क्या दस्तावेज तैयार करके रखना है, संगठन से कैसे जुड़ना है और किस तरह से पेपर जमा करना है, इसकी जानकारी दी गई। जो कार्यकारिणी तैयार हुई है वो अपने क्षेत्र में अपने मीटिंग करेंगे और अपनी कंपनी वालों को जोड़कर उसको उनके पेपर तैयार करवाएंगे। फिर संगठन के माध्यम से हम कलेक्टर कार्यालय पे या थाने पे उन डॉक्यूमेंट्स को जमा करवा देंगे। वो पावती हम सुप्रीम कोर्ट में जमा कर देंगे हमारे केस में शामिल करने के लिए। वैसे ही सहारा इंडिया कंपनी के लिए भी जो लोग हमारे साथ में कार्य करने में शामिल हुए हैं उन लोगों से हमारी चर्चा हुई और इसी विषय पर फैसला लिया गया कि अधिक से अधिक लोगों को हम लोग केस में शामिल करेंगे। जैसे कि सहारा इंडिया का कुछ फैसला सीआरसी से होने वाला है, कुछ का इंतज़ार चल रहा था, तो वो सारी चीज़ें हैं उस और हमने ये चीज़ें पहले ही बता दी थी कि केस तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि सहारा के भी कई सारे ग्रुप ऑफ कंपनी हैं, तो अलग अलग स्कीमों में पैसा लोगों का जमा है। तो अगर किसी एक का सीआरसी से मान लो मिलने वाला है तो बाकी दूसरे का तो उनके लिए केस लगाना ही पड़ेगा। केस सभी लोगों को लगाना है, हर कंपनी वालों को लगाना, वो चाहे हर संगठन के साथ में आके लगाए या फिर अपने स्तर पे लगाए, पर लगाना पड़ेगा। और ये चीज़ हम बार बार कई बार दोहरा चुके हैं, उसके कई सारे रिजल्ट, पहले जब हम लोग बोलते थे तब आपके पास रिजल्ट नहीं थे, अब तो कई सारे रिजल्ट हैं। हमने कई बार बोला है कि निचले कोर्ट से इन कंपनियों का पैसा नहीं मिलेगा, इनको सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ेगा, चाहे वो अपने स्तर पे जाए या फिर संगठन के माध्यम से जाए। जिन लोगों ने सेशन कोर्ट में लगा रखा उन लोगों को भी जाना पड़ेगा, जिनको हाई कोर्ट में लगा रखा उनको भी जाना पड़ेगा, जिन्होंने एनसीएलटी में या उपभोक्ता फोरम में लगा रखा उन लोगों को भी एक दिन सुप्रीम कोर्ट में जाना ही पड़ेगा। अब ये उन लोगों पे डिपेंड करता है कि वो धरने प्रदर्शन आंदोलन करके जाएं या फिर बार बार आवेदन 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 कर करके ही सालों बर्बाद करके जाएं, पर एक दिन उनको सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो अब कई सारे समस्याएं हैं, कई सारे संगठन हैं, कई सारे लोगों के अपने अपनी विचारधारा है। बाकी राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन का सिंपल सा फंडा है कि सारी चीज़ें हम लोग पहले से एडवांस में बता रहे हैं, फिर भी अगर कोई नहीं समझे भटके वो उनकी मर्जी है। तो हम हमारे संगठन से कोई भी व्यक्ति जुड़ता है तो हम सिंपल तरीके से, जब कोई फ्रेश व्यक्ति जुड़ता है और उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं कर रखी होगी तो सबसे पहले हम एसपी कार्यालय पर उनकी सुरक्षा के लिए कार्रवाई करवाएंगे, उसके बाद में हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट की तैयारियां करवाएंगे। तो किसी भी कंपनी के व्यक्ति अगर हमसे जुड़ते हैं तो संख्या बल होते ही हम लोग सुप्रीम कोर्ट की तैयारी करवा देंगे। यदि सुप्रीम कोर्ट की जो मतलब डिमांड है वो पूरी नहीं हो रही तो हम हाई कोर्ट में लगवाएंगे, बाकी सेशन कोर्ट या उपभोक्ता फोरम या एनसीएलटी में केस नहीं लगवाएंगे। हाई कोर्ट में भी इस बेस पे लगाएंगे कि हम जानते हैं कि हाई कोर्ट से रिजल्ट नहीं आएंगे, पर हमारे पास में मान लो जो डिमांड होती है सुप्रीम कोर्ट की वो पूरी नहीं होती है तो मजबूरी में हमको हाई कोर्ट लगाना पड़ेगा। तो हाई कोर्ट लगाने के बाद में उसी केस को हम सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे। ये सिंपल से प्रोसेस है राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन की। इसी पे इन्हीं मुद्दों पे हमारे उस दिन मीटिंग रही 9 तारीख को जो लोग आए थे उन लोगों से हमारी 4 घंटे चर्चा चली और करीब करीब उन लोगों के सभी के डाउट्स क्लियर हुए। बाकी जो लोग बाहर हैं जो मीटिंग में शामिल नहीं हो पाए थे वो लोग अपने लोकल क्षेत्र से जो लोग मीटिंग में आए थे उनसे संपर्क करें, उनसे पूरी जानकारी लें और अपने पेपर तैयार करके रखें, ताकि जैसे ही हम लोग मीटिंग लेंगे वहीं पे हाथों हाथ, मतलब 2 दिन की प्रोसेस रहेगी, एक दिन हमारी मीटिंग होगी दूसरे दिन हम पेपर जमा करवा देंगे। बस उसके बाद में आपको इंतज़ार करना है, क्योंकि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में केस लगा है, निचले लेवल पे केस नहीं लगा रहे हम लोग। इंतज़ार करना है। कोई निवेशक परेशान करता है उसके लिए भी हम कार्रवाई के लिए बता देंगे। कई लोगों का ये क्वेश्चन था कि हमारी पॉलिसी गुम हो गई है या हमने ऑफिस में जमा कर दी है या हमारे सीनियर ने गायब कर दी, तो उन सभी सवालों का जवाब हमने वहाँ पे दिया है। उन सभी समस्याओं के समाधान के लिए संगठन सक्रिय रूप से कार्य करेगा, आपके साथ में खड़ा है। पर जो लोग हमारे साथ में नहीं हैं वो अपने स्तर पर जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं।
अगर सलाह चाहते हैं तो वो कोई भी व्यक्ति फ़ोन लगा सकता है हमारी कार्य करने वालों को, उनसे संपर्क कर सकता है, उनसे मिल सकता है और जानकारी प्राप्त कर सकता है। रहा सवाल कुछ लोगों का यह था कि राष्ट्रीय एकता मतलब सदस्यता पे भी बहुत सारी चीज़ें बहस से चलती रहती हैं, या कोर्ट फीस के बारे में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो आप लोगों को मैं फिर रिपीट कर रही, कई वीडियो में मैं ये चीज़ें बता चुकी हूँ, मीटिंग में बता चुकी हूँ, फिर भी आज मैं आपको ये वापस से रिपीट कर रही हूँ। इसके बाद में ये सारी चीज़ें अब नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन प्रखर एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी की एक शाखा है। मतलब प्रखर एजुकेशन एक एनजीओ है और ये एनजीओ 2007 का है। एनजीओ का बहुउद्देशीय है और इसमें बहुत सारे वर्क हम कर सकते हैं सोर्स ऑफ इनकम के लिए, जो कि हम करते थे इस मिशन को उठाने से पहले, और हम उसको वापस से रिपीट करेंगे। कई सारे लोगों को ऐसा था कि भाई हमारे मतलब अन्य कहीं पे उनका पैसा नहीं लग रहा है, या 1 रुपये की भी सदस्यता नहीं है, या कुछ भी है, तो कोई और क्या कर रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जिनको राजनीति में जाना है उनका खर्चे राजनीति से मतलब राजनीतिक पार्टियां उठा रही हैं। कुछ लोगों के ऐसे संगठन हैं जिनकी कंपनियां ही उनका खर्चा उठा रही हैं और वो दिखाते ये हैं कि हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, बाकी उनका खर्चा पूरा कंपनी उठाती है। वो लोग कार्रवाइयाँ भी इस तरह से करेंगे कि रिजल्ट ना आए और लोग परेशान भी हो जाएं। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो अन्य लोगों का हमें कुछ भी नहीं। बाकी राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन प्रखर एजुकेशन की शाखा है। हम लोग सदस्यता लेने के लिए स्वतंत्र है। हमारा हर साल ऑडिट होता है और जो राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं उनके लिए एक खुशी की बात है कि हमने 2 रजिस्ट्रेशन अभी और कराए हैं। ये जो बीच का गैप था, जो छोटी मोटी मतलब हमें लग रहा था ना कि कई सारे लोगों का ऐसा लगता था कि बहुत सारे सवाल होते थे। प्रखर एजुकेशन एटीजे करवा चुका है। अब ये है कि हम कितना भी मतलब जो भी अनुदान हमारे पास में आता है वो तो हम पहले भी लेखा जोखा देते थे और हमारा समय समय पे ऑडिट हुआ है, पूरी तरह से व्यवस्थित रहा है। इसी कारण से हमें ये दूसरे 2 रजिस्ट्रेशन भी मिल गए हैं। तो अब हम दूसरी सोशल एक्टिविटीज़ जो जिस चीज़ के लिए हमने इस संगठन का रजिस्ट्रेशन कराया था वो सारी एक्टिविटीज़ भी अब चालू करेंगे। रहा सवाल चिट फंड वाला मुद्दा है, इसमें सभी कंपनियां आती है, सहारा से लेके तो कोई भी छोटी से छोटी कंपनी, मतलब हजारों लाखों कंपनियों के लिए एक जैसी कानूनी व्यवस्था क्या जो भी है वो सारी चीज़ें एक जैसी हैं। तो कई सारे लोग अभी ठोकर खा के अनुभव लेंगे और हमने ये 5 साल मेहनत करके पूरी चीज़ें पढ़ी भी हैं। केवल ऐसा नहीं है कि सफरी कराए कार्रवाई करे, पहले पढ़ा समझा उसके बाद में कार्रवाई करे, उसके रिजल्ट लिए, फिर हमने बोला था कि हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। तो संगठन ने ये सारी मेहनतें कर ली है। अब हम तो स्मार्ट वर्क ही करेंगे, हमारी कार्यकारिणी स्मार्ट वर्क करेगी। हमें ना तो धरने प्रदर्शन की आवश्यकता है और ना ही हमें फालतू के कुछ भी चीज़ें आवेदन वगैरह करने की आवश्यकता है। सिंपल तरीके से सिर्फ ये कि नया व्यक्ति आता था एसपी कार्यालय डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले जो दस्तावेज जमा होते हैं वो दस्तावेज जमा करने के लिए ज़रूर हम कैंप लगाएंगे। मतलब ये 3 प्रोसेस में कंपनी का मैटर सॉर्ट आउट हो सकता है। इंतज़ार समय लगेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा, बाकी दूसरी चीज़ें नहीं करनी। रहा सवाल हमारी जो कार्यकारिणी है वो कार्यकारिणी केवल चिट फंड के लिए नहीं बनाई गई है। हमने कार्यकारिणी में उन्हीं लोगों को पद दिए हैं जो सोशल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। हम अब आने वाले समय में क्या इसी मंथ से बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज़ चालू करने वाले हैं। चिट फंड का मुद्दा जिसको लोग इतना ज़्यादा बड़ा चढ़ा के लोगों का दिमाग ख़राब करते हैं और लोगों को मतलब मानसिक ऐसा कर दिया है कि दिमाग ख़राब होने लगा ना, ऐसा लगता है कि समस्या का समाधान ही नहीं है। इस चक्कर में लोग व्यवस्थित चीज़ें कर ही नहीं रहे। ये सिंपल तरीके से हो सकता है अगर करना चाहो तो, कि आप सिंपल किसी भी संगठन से मतलब कोई और संगठन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मैं तो अपने ही बात करती हूँ कि राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन से जो भी जुड़ते हैं पहले सदस्यता लें, वो अपने लेवल पर कार्रवाइयाँ करवाएं, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट की तैयारी करें और सुप्रीम कोर्ट के लिए जितनी आवश्यकता है उतने लोग अगर साथ में आ जाते हैं तो मिनिमम खर्च में उनको हम सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे। केवल फाइल चार्ज के आधार पर ही, बहुत ज़्यादा खर्च नहीं आएगा, क्योंकि राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन अब बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज़ बहुत कुछ करने वाला है जिसको एक ब्रांड बन जाएगा कुछ समय बाद में राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन। रहा सवाल कुछ लोगों को लगा था सदस्यता के बारे में बहुत सारी बातें होती थी, तो अब राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन की सदस्यता ऑनलाइन होगी। राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन की एक वेबसाइट तैयार हो रही है
जिसमें राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन प्रखर एजुकेशन की पूरी डिटेल्स मिलेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष की पूरी जीवनी भी मिलेगी, प्लस में राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन अभी तक क्या किया और आने वाले समय में क्या करने वाला है। सदस्यता ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफ़र होगा। कोर्ट की फ़ीस भी जो आप वकील की फ़ीस दे रहे हैं वो भी आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब हम वकील को भी बाय चेक ही पेमेंट करेंगे। तो वो सारी चीज़ें अब बिल्कुल पारदर्शिता के साथ में हैं। प्लस में जो हमारे संगठन के जो पदाधिकारी हैं उनके जो लेटर हैं, अभी तक जो भी हो गया वो हो गया, पर ये बीच में जो बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगे जिसमें लोग टूट जाते हैं, उसमें हम और निखर गए, हमारा एनजीओ और निखरा है। हमारे जो पदाधिकारी रहेंगे उन पदाधिकारियों में जो जिला कार्यकारिणी है, जिला कार्यकारिणी के 4 लेटर बनेंगे। वो 4 लेटर में कलेक्टर, एसपी, थाना प्रभारी महोदय और उस व्यक्ति विशेष को खुद पदाधिकारी जो है उनको, ये 4 नियुक्ति पत्र में हम 3 जगह सूचना देंगे कि ये हमारे इस पद पे पदाधिकारी है और हमारे संगठन की सारी जानकारी उसमें रहेगी। मतलब अब कुछ लोगों ने जो बोला था ना कि पता नहीं, हमें तो पता ही नहीं कि राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन भी है कि नहीं है। तो जो लोग इतनी बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री को ये आदेश दे रहे हैं, कलेक्टर को ये आदेश दे रहे हैं, वो यही जांच नहीं कर पाए कि राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, ये क्या है, जबकि हम बार बार बोल रहे थे। तो जो पारदर्शी चीज़ है उसके ऊपर भी इतने सारे आक्षेप लगाए गए। तो वो सारी चीज़ अब ऑनलाइन रहेगी। किसी भी कलेक्टर को हम खुद ही सूचना देंगे कि हमारे पदाधिकारी हैं। प्रदेश कार्यकारिणी जो हमारी रहेगी, उस प्रदेश कार्यकारिणी के जो पद अधिकारी रहेंगे उनके लेटर एसपी, कलेक्टर, थाना प्रभारी के साथ साथ में सीएम, डीजीपी, राज्यपाल, गृह मंत्रालय, मतलब 8 लेटर इशू होंगे। वो सारी चीज़ें होगी। अभी कुछ स्टेशनरी में चेंजेस हो रहा है क्योंकि हमारे 2 नए रजिस्ट्रेशन आए हैं। वो रजिस्ट्रेशन अब सारे लेटर पैड पे, सारी रसीदों पे, सब पे वो नंबर वगैरह सारी चीज़ें रहेगी। इस कारण से अभी हमने नियुक्ति पत्र नहीं दिए हैं। बहुत जल्दी वो सब चीज़ें हो जाएगी व्यवस्थित और हमारे जो कार्यकारिणी रहेगी, निश्चित अगर वो समाज सेवा की भावना से साथ में आ रहे हैं तो वो अब लॉन्ग टाइम हमारे साथ में रहेंगे। और जिनको भी जो बोलना है वो बोल सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। बाकी ये निश्चित है 100% श्योरिटी के साथ कि राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन आने वाले समय में राष्ट्रीय लेवल पर एक ब्रांड बनेगा। जिन लोगों को भी लग रहा है, देखिए केस के मामले में भी बहुत सारी अफवाहें फैलाई जा रही है कि बहुत ज़्यादा फीस लग रही होगी ऐसा करके। तो बहुत सारी चीज़ों पे हमने मंथन करा। मंथन करने के बाद में आप सारी कोर्ट में सब दूर जानकारी लेके आना, उसके बाद में राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन से संपर्क करना। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि फीस ज़्यादा है तो आप लोग हमारे साथ में मत जुड़िएगा। हाँ, इससे कम में अगर कोई केस लगा दे तो लगवा लेना, पर केस आप लगाओ, कहीं से भी लगाओ पर लगाओ। अगर केस नहीं लगाओगे, मेरा आपसे हाथ जोड़ के मतलब ये, क्योंकि ये जो मिशन है, इस मिशन को मैंने एक लोगों की पीड़ा को समझते हुए इस मिशन को छोड़ा था, और नहीं तो अभी तक मैं अपने एनजीओ के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें कर चुकी होती। अभी तक मेरा एक बहुत अच्छा आश्रम होता। खैर जो भी है, बाकी मैं वो चीज़ें तो कवर कर लूँगी, पर मैंने जिस मिशन को लेके छेड़ा था कि लोग बहुत परेशान, उनको सही तरह से दिशा निर्देश नहीं मिल रहा है, पर मुझे ये बेस तैयार करने के लिए लगातार मीटिंग और ये कार्रवाई करनी थी, और लोग वो इंतज़ार ही नहीं कर पाए कि उनके लिए कुछ बहुत अच्छी चीज़ें हम लोग लाने वाले हैं। उस इंतज़ार में ही भटक गए। तो राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन के साथ में राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन ने आपको पूरा प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया। एक सिंपल सी चीज़ें करनी, सिंपल खर्च में आप ये चीज़ें कर सकते हो। बाकी अगर आपको लग रहा है कि हमें राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन के साथ नहीं आना है तो आप कहीं से भी लगाओ, कहीं से भी लगाओ। आप लोगों को, क्योंकि 2 लाख कंपनियां, सब लोग तो हमारे साथ में नहीं जुड़ेंगे ना। आप लोग कहीं से भी किसी भी संगठन के माध्यम से लगाओ। बाकी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में केस ज़रूर लगाओ, क्योंकि रिजल्ट वहीं से आएंगे। देखिए, राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन एजेंट को सरकारी गवाह बना के केस लगा रहा है या कार्रवाई भी करता है, तो हर स्थान पर एजेंट को गवाह बनाकर ही कार्रवाई करता है। देखिए, अगर कहीं पे कोई एजेंट फंस जाता है तो उसको जमानत कराने में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। उससे बहुत मिनिमम खर्च में आप अपने पूरे निवेशकों का पैसा वापस लेने के लिए केस लगा सकते हैं, मतलब रिफंड के लिए आप केस लगा सकते हैं। मुश्किल से किसी एक एजेंट पर 2000 से लेके तो 5000, बस 5000 से ज़्यादा तो किसी पे खर्च आना ही नहीं है। तो 2 से 5000 तक का खर्च आएगा, इससे ज़्यादा खर्च नहीं आएगा।
और वो भी सारी चीज़ें पारदर्शी रहेगी। ये भी अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप कहीं और से लगाएं, पर लगाएं ज़रूर केस, क्योंकि केस के बगैर आपका उद्धार नहीं होगा। आप कितने भी आंदोलन कर लो, कितने भी आवेदन कर लो, बाकी केस आपको ज़रूर लगाना पड़ेगा। तो आप अगर हमारे साथ आते हैं तो आपका स्वागत है। सभी कंपनी वाले अब हमारे पास तो स्मार्ट वर्क है, आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। फिर आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, आपके कंपनी के लोगों को, और आपके कंपनी से संबंधित डॉक्यूमेंट्स अगर आप देते हैं तो हम कोर्ट में केस लगा देंगे, और नहीं तो आप कहीं से भी लगाएं, पर ये सारी चीज़ें तो आपको करनी ही पड़ेगी। ज़्यादा इंतज़ार मत करो। देखिए जितना समय लग रहा है, जैसे अगर शुगर वाले व्यक्ति का अगर अंगूठे में या कहीं पे भी छोटा सा घाव होता है, उसका अगर वो ट्रीटमेंट ले ले तो वो यहीं तक रहेगा। थोड़ा सड़ने के बाद में अगर करेगा तो उसको उंगली कटवानी पड़ेगी। फिर और अगर थोड़ा सा बढ़ जाता है तो उसको हाथ का पंजा ही कटवाना पड़ेगा। फिर अगर वो और इंतज़ार करेगा, टाल मटोल करेगा, तो हो सकता है कि हाथ कटवाना पड़ जाए, या और ज़्यादा अगर करेगा तो उसको जान से भी जाना पड़ सकता है। तो आप एजेंट हैं, एजेंट की अपने खुद की कुछ मजबूरियां हैं और कुछ कानूनी दाव पे जैसे हैं कि आप समस्या में घिरे हुए हो। कहीं से भी लगाओ, कहीं से भी लगाओ, ज़रूरी नहीं कि राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन के साथ आओ आप। राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन के पास अब बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज़ है, बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं कि जो पड़े हुए हैं, मैं शुरू से जानती हूँ, और मैं तो जान करके वो नहीं कर रही थी। मेरी मम्मी बोलते थे कि बेटा जवानी में तपस्या करो और गरीबी में दान करो। तो हम लोग जो अभी तक कर रहे थे, सिर्फ ये कि जो हमारी सदस्यता है या जो पैसा हम लोगों से ले रहे थे, उससे सिर्फ इतना हुआ कि हमारे एक्सपेंसेस हुए हैं। बाकी तो हम लोग निजी तौर पे बहुत सारी सी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। अब एनजीओ से हम दूसरे एक्टिविटीज़ चालू करेंगे, गवर्नमेंट के कुछ प्रोजेक्ट लेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिससे हम हमारे जो हम खड्डे कर चुके हैं उनको भरेंगे। बाकी आप लोगों के लिए एक हमारे पास में बहुत अच्छा अनुभव है, और सिंपल तरीके से हम आपको सिंपल तरीके से सिंपल खर्च में सुप्रीम कोर्ट ले जा सकते हैं, यदि आप हमारे साथ आना चाहते हैं तो। और नहीं आना चाहते हैं तो आप कहीं पे भी भटके, बहुत सारी चीज़ें, मतलब ये कि मैं आपको सही जानकारी देती तो आप मेरे वीडियो नहीं देखते। मेरे तो अभी तक 600 भी करीब सब्सक्राइबर नहीं हैं, और झूठी इतनी सारी चीज़ें देने वालों के आप लोग देखते हैं, इतने सारे सब्सक्राइबर हैं, इतने सारे लाइक कमेंट्स। मैं सोचती हूँ कि कितनी 90% चीज़ें झूठी है, फिर भी इतने लोग देख रहे, सुन रहे, और भीड़ इकट्ठी हो रही है, और लास्ट में वहाँ से थक हार के भी आपको कोर्ट ही जाना पड़ेगा। तो अभी डिसीजन आपका है। इसी तरह से मध्य प्रदेश में भी हम प्रदेश लेवल की एक मीटिंग करेंगे और प्रदेश की कार्यकारिणी का गठन कर देंगे। उसके बाद में फिर हमारा संगठन अपने स्तर पर कार्य करेगा। कोई और क्या करता है उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमारी अपनी मंजिल है, हमारी अपनी दौड़ है, हमारे उद्देश्य अपने हैं, हमारा तरीका अपना है। हम किसी की नकल नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे हैं, और जो भी डिसीजन है हमारे अपने हैं, हमारे लोगों की भलाई के लिए हैं। और राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन के सारे वीडियो आप देखेंगे तो सारी चीज़ें पहले से ही क्लियर करके रखी है, और वो चीज़ें होती बाद में हैं। तो अब ये है कि जब बाद में हो जाते, आज आप मुझसे नाराज़ हो, मैं आपको अगर कोई कड़वी चीज़ बोलती तो आप नाराज़ हो जाते हो, तो जब वो चीज़ हो जाती तब तो आपको ये सोच लेना चाहिए ना कि दीदी ने बोला था और ये चीज़ें हो गई है, तो अब दीदी की बात सही है। या फिर जो लोग विरोधी रहते हैं, कुछ भी है, तो आप चीज़ों को समझो। मेरे पुराने सारे वीडियो निकाल के कभी भी समय मिले तो देखो, पर आपके पास में सही चीज़ों को सुनने समझने का टाइम ही नहीं, आप गलत चीज़ों की तरफ जल्दी आकर्षित हो जाते हो, उसका नुकसान भी आप ही भोगोगे। तब मैं बहुत ज़्यादा समय, ज़्यादा मीटिंग ये सब नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत सारे बड़े काम करने हैं। ये जो चिट फंड का मुद्दा है, जो दुनिया भर के लिए बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, इसका हमने निष्कर्ष निकाल लिया कि हमको सिंपल तरीके से बस ये कार्रवाई करनी है, ये कोर्ट में जाना, फैसला आना है। आंदोलन हम कब करेंगे कि यदि उस कंपनी का फैसला हम जनता के पक्ष में नहीं आता, तब आंदोलन करेंगे, अन्यथा आंदोलन नहीं करेंगे। हम सिंपल तरीके से ही सारी चीज़ें करेंगे। ये आपको पसंद हो तो राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन से आप संपर्क कर सकते हो, और नहीं पसंद है तो आप अपने स्तर पर कुछ भी कर सकते हो। धन्यवाद।